नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर। आप सभी को बता दें कि स्मार्ट एनजीओ और कबीर रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभकारी। और इसी कार्यक्रम के तहत अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशा वर्कर्स हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी जो संत कबीर नगर जिले में 100 दिवसीय टीबी सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस अभियान के तहत डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही कई तरह की भ्रांतियां हैं उनके बारे में भी उन्हें जागरूक करने का काम कर रही हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम मंजू देवी है और मेरा क्षेत्र मतलब अपने क्षेत्र में मैं अपना ये काम करती हूँ। इन लोगों को जागरूक करते जाकर, जिसे यहाँ से सब लोग कहते हैं तो हम लोग जाते हैं वहाँ, तो सबके वहाँ जाते हैं घर पे कि बताइए आपको क्या दिक्कत है, कुछ बताते हैं। तो मतलब हम उसी हिसाब से उन लोगों को बताते हैं कि अगर आपको खांसी आ रही है या बलगम आ रही, बलगम के साथ में मतलब खून आ रहा है या रात में पसीना आ रहा है या आपका वजन घट रहा है, तो अगर उसमें से कोई भी एक लक्षण बता देते हैं तो उनको हम अपने आरोग्य मंदिर पर अपने सेंटर पर ले जाते हैं। फिर वहाँ से अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो वहाँ से रेफर किया जाता है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट पर आते हैं। अच्छा, तो कई बार ऐसा होता है कि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप लोग जाते हैं, क्योंकि पहले से ही भ्रांतियां चली आ रही हैं, अब वो चले आते हैं, अफवाहें कहते हैं कि ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो उन्हें आप कैसे जागरूक करती हैं? नहीं करते हैं, उनको समझाया जाता है ना कि मतलब वहाँ आपका निःशुल्क दवा होगी, आपको फिर कुछ धनराशि मिलेंगे खाने पीने के लिए, और चलिए वहाँ अच्छी दवा होती है, मतलब पैसा वैसा नहीं लगता है, जांच और दवा का कुछ भी नहीं लगता है, तो लोग आसानी से चले आते हैं। मैम, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम द्रौपदी चौधरी है। जी सर, मेरा ग्रामीण क्षेत्र है सरौली चाहरूम में मैं सर काम करती हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही हैं, क्योंकि यह जो पूरी कैंपेनिंग चलाई जा रही है ये डोर टू डोर है, यानी कि घर घर जाकर, तो किस तरह से आप उन्हें समझाती और उन्हें जागरूक कर रही हैं? सर वही है कि मान लीजिए कि जिसके घर में पिछले 5 सालों से टीबी की बीमारी है, जिसके यहाँ उनके घर हम सर जाते हैं। जैसे हमको लगता है कि खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी को आ रहा है तो उनको सर हम यही सलाह देते हैं कि आप जो है चलिए हमारे यहीं गांव में आरोग्य मंदिर है, तो वहाँ थोड़ा दिखवा दीजिए। तो वहाँ जाते हैं, लोग दिखवाते हैं। अगर उनको दिक्कत होती है सर तो जांच के लिए उनको फिर बुलाया जाता है वहाँ पे, और जांच भी करवा देते हैं वहाँ पे। वो डिब्बी सर यहाँ आती है CHC पे। अच्छा, हाँ, CHC पे आ जाती है, फिर यहाँ से लोग जांच करते हैं। तो अगर जिसको रहता है वो दिक्कत तो वो अपना दवा और कागज मान लीजिए जमा कर देता, आधार जमा करवाते हैं सर, और पासबुक भी जमा करवा लेते हैं, तो वहाँ से फिर धनराशि भी मिलता है उनको और वो अपना दवा चलवाते हैं। अच्छा। और मान लीजिए घर में किसी को नहीं है तो उनका भी जांच करवाया जाता है। एक व्यक्ति को अगर निकल गया टीबी का बीमारी तो सारे लोगों का जांच करवाया जाता है। अच्छा, जो लोग डर रहे हैं, जांच नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग जाते होंगे तो अक्सर देखने को मिलता होगा ऐसे, तो उन्हें आप कैसे कन्विंस करती हैं कि आप जांच कराइए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है डरने वाली। अच्छा। हाँ, अब मान लीजिए गांव से हम जुड़े हैं तो हमारे ऊपर सब लोग भरोसा करते हैं, डरते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि ये हमारे हित के लिए ही बुला रही हैं और समझा रही हैं। देखिए गांव में भी ये सब प्रोग्राम किया गया है और जिनको बुलाया गया है वो लोग इकट्ठा होकर भी बात को अपना सुने हैं और जो मैडम बताई हैं उसको भी समझे हैं। और हमको जो है वो जो कर्मचारी द्वारा एक पर्चा भी मिला था उसको भी हम बांटे भी हैं और सारे लोग पढ़े भी हैं। वो पर्चे से भी सारे लोगों को बहुत सारा जो है समझदारी मिली है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कबीर रेडियो के श्रोता हैं और जो सुनने वाले हैं उनको अब क्या संदेश देंगे टीबी जागरूकता के प्रति? हम यही संदेश देंगे सर कि वो और ध्यान से सुने, और अगर सुनने के बाद अपने घर को, अपने आसपास के लोगों को, सबको अच्छी तरह से समझाएं कि टीबी का जो 100 दिवसीय है टीबी मुक्त करना है, तो उसमें सबका सहयोग करें।